सच सुनना चाहते हो? ज्यादातर लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं फिर भी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी गलती पैसा नहीं, उनकी सोच होती है। और यही वजह है कि अमीर बनने का खेल सिर्फ नंबर या दिमाग का नहीं है, बल्कि आपकी थॉट प्रोसेस और बिहेवियर का होता है। पैसा कमाना सिर्फ दिमाग या कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज का खेल नहीं है। असली गेम आपके माइंडसेट और बिहेवियर का होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि दो लोग होते हैं, और एक एवरेज इनकम वाला और एक हाई इनकम वाला। शुरुआत में तो अलग दिखते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट बिल्कुल उल्टा निकलता है इन दोनों का। मान लो दो लोग हैं, राहुल और अमित। राहुल की सैलरी 30,000 है। वो हर महीने 5,000 बचाता है, धीरे धीरे SIP में इन्वेस्ट करता है, खर्च लिमिटेड रखता है। और वहीं अमित की सैलरी 1.5 लाख रुपए है मंथली। महंगी कार, गैजेट्स, लाइफस्टाइल, इन पे खर्च करता है वो। सेविंग ऑलमोस्ट उसकी 0 है। अभी इंजॉय करो, बात की बाद में देखेंगे, ये माइंडसेट है उसका। अब देखो 10-15 साल बाद क्या होगा। राहुल के पास कंपाउंडिंग से अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, और अमित हाई इनकम के बावजूद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ सकता है। अमीर बनने के लिए हाई इनकम जरूरी नहीं, सही माइंडसेट, डिसिप्लिन और पेशेंस ज्यादा जरूरी है। आप कितना कमाते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं, आप पैसे को कैसे हैंडल करते हो वही आपको अमीर बनाता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं, रियल लाइफ में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। और ये कहानी आपको माइंडसेट की असली ताकत दिखाएगी। इस पॉइंट का मतलब बहुत सीधा है। ज्यादा कमाना आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि सही आदतें बनाती। एक तरफ एक ऐसा इंसान था जिसकी इनकम बहुत कम थी। उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन उसने एक चीज सही की, लगातार सेविंग और पेशेंस। उसने सालों तक धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट किया और बिना दिखावे के सिंपल लाइफ जी। यही कंसिस्टेंसी उसे धीरे धीरे बहुत अमीर बना गई। दूसरी तरफ एक हाई इनकम वाला इंसान अमित था। उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उसने गलत डिसीजंस लिए, ज्यादा रिस्क, ओवर स्पेंडिंग और ईगो ड्रिवन लाइफस्टाइल जी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? उसने अपनी सारी कमाई खो दी। इसका यही लेसन है कि हाई इनकम आपके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको रियल वेल्थ बनाने में मदद करता है। अगर आप कम कमाते हुए भी डिसिप्लिन है तो आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा कमाते हुए भी केयरलेस हैं तो आप सब कुछ खो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक ही पैसे को लेकर दो लोग इतने अलग फैसले क्यों लेते हैं? इसका जवाब छुपा है उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस में। जब भी मार्केट क्रैश होता है, हेडलाइंस डर से भरी होती हैं। मार्केट क्रैश, इन्वेस्टर पैनिक, करोड़ रुपीस वाइप आउट हो जाते हैं। और ऐसे टाइम में ज्यादातर लोग घबरा कर अपने शेयर बेच देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते, वो डिसीजन लेते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर। अगर किसी ने 2008 का क्रैश देखा है तो उसके दिमाग में मार्केट का मतलब डेंजर है, उसे हर गिरावट में रिस्क दिखता है। लेकिन जिसने 2020 के बाद इन्वेस्टिंग शुरू की है, उसने सिर्फ मार्केट को ऊपर जाते हुए देखा है। उसके लिए हर डिप मतलब अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए सेम मार्केट में होते हुए भी दो लोग एकदम ऑपोजिट डिसीजन लेते हैं। इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपने डिसीजंस को इमोशंस या पास्ट एक्सपीरियंस पे नहीं, बल्कि डेटा और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर बेस करो। मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रोथ दिखाता है। इसीलिए फियर या ओवर कॉन्फिडेंस दोनों से दूर रहना है और एक फिक्स्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, जैसे SIP, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मान लो दो लोग हैं। पहला जिसने 2008 क्रैश देखा था, जैसे ही मार्केट गिरा उसने डर के मारे सब बेच दिया। अब दूसरा इंसान है जिसने 2020 के बाद इन्वेस्टिंग शुरू की। उसने उसी गिरावट को मौका समझकर इन्वेस्ट किया। कुछ साल बाद पहला इंसान रिग्रेट करता है और दूसरा वेल्दी बन जाता है। यही फर्क है एक्सपीरियंस ड्रिवन डिसीजन वर्सेस स्मार्ट डिसीजन का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई बार सही डिसीजन लेने के बाद भी रिजल्ट सिर्फ मेहनत पर नहीं, बल्कि लक और रिस्क पर भी डिपेंड करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन रियलिटी ये है कि टाइमिंग, एनवायरनमेंट और लक भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। मतलब सही टाइम पर सही जगह होना आपको बहुत आगे ले जा सकता है, और गलत टाइम पर सही डिसीजन भी फेल हो सकता है। इसी तरह फेलियर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि इंसान बेवकूफ था। कई बार वो सिर्फ गलत टाइम या ज्यादा रिस्क का शिकार हो जाता है। सोचो दो लोग हैं। पहला इंसान 2010 में एक ऑनलाइन कैब स्टार्टअप शुरू करता है। उस टाइम इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था, स्मार्टफोन्स आ रहे थे, डिमांड बढ़ रही थी। रिजल्ट क्या हुआ? उसका स्टार्टअप बूम कर गया, जैसे उबर, ओला, इन टाइप की सक्सेस। और अगर दूसरा इंसान 1995 में वही आइडिया लेकर आता तो उस टाइम न तो स्मार्टफोन थे और ना ही इंटरनेट इतना फैला हुआ था। रिजल्ट आइडिया अच्छा होने के बावजूद भी फेल हो जाता है।
सेम आइडिया, सेम मेहनत, लेकिन अलग टाइमिंग, मतलब एक सक्सेस और एक फेलियर। इसीलिए ऐसे डिसीजंस लो जहां रिस्क मैनेजेबल हो और लक का फायदा मिलने के चांसेस हो। अब सवाल यह है कि अगर टाइमिंग और लक हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम धीरे धीरे लेकिन पक्का अमीर बन सकते हैं। असली राज है कंपाउंडिंग की पावर में। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपके पैसे पे मिलने वाला रिटर्न भी आगे चलकर खुद रिटर्न कमाता है। यही कारण है कि अमीर बनने का खेल ओवरनाइट नहीं बल्कि लंबे टाइम की कंसिस्टेंसी से जीता जाता है। शुरुआत में ग्रोथ बहुत स्लो लगती है, इसीलिए ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन असली पैसा लास्ट के सालों में बनता है जब कंपाउंडिंग तेजी से काम करने लगता है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करते बल्कि मार्केट में लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। A is equal to P 1 plus R into T। यहाँ पे P का मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, R का मतलब रिटर्न रेट और T का मतलब टाइम यानी साल है। और इस फॉर्मूले में सबसे पावरफुल फैक्टर टाइम ही है। मान लो आप हर महीने 5,000 की SIP करते हो, 5 साल बाद लगभग 4 लाख, 10 साल बाद लगभग 11 से 12 लाख और 20 साल बाद 50 लाख प्लस 30 साल बाद 1.5 से 2 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा। क्या आपने नोटिस किया, पहले 10 साल में ग्रोथ बिल्कुल स्लो है, लेकिन 20 से 30 साल में पैसा एक्सप्लोसिव तरीके से बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे एक और सच्चाई समझना जरूरी है, पैसा बनाना जितना मुश्किल है उसे संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे बचाकर रखना और बढ़ाना बिल्कुल अलग स्किल है। बहुत से लोग अच्छी कमाई करते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनका खर्च, लाइफस्टाइल और फैसले उनके कंट्रोल में नहीं होते। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनका खर्च भी बढ़ता जाता है। इसी को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। असली वेल्थ तब बनती है जब आप अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखते हो और बिना सोचे समझे बड़े रिस्क नहीं लेते। मान लो 2 लोग हैं, पर्सन ए हाई अर्नर है, सैलरी 1 लाख महीना, हर साल नई गाड़ी, महंगे गैजेट, लग्जरी लाइफस्टाइल और सेविंग्स बिल्कुल जीरो। रिजल्ट दिखने में अमीर है लेकिन अंदर से फाइनेंशियली वीक है। वहीं पर्सन बी है, डिसिप्लिन्ड सेवर है, सैलरी 50,000 महीना, सिंपल लाइफस्टाइल है, लिमिटेड खर्च है, हर महीने 15,000 इन्वेस्ट करता है SIP में। रिजल्ट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग वेल्थ बिल्ड करता है और वेल्दी बन जाता है। जब आप खर्चों को कंट्रोल करके लंबे टाइम तक टिके रहते हो तब खेल बदलता है। इसका मतलब है कि अमीर बनने के लिए आपको हर बार सही होने की जरूरत ही नहीं है। असल गेम यह है कि अगर आप 10 में से 6 बार गलत हो सकते हो, लेकिन अगर 1-2 बार आपने बहुत बड़ा और सही फैसला लिया तो वही आपकी पूरी वेल्थ बना सकता है। यानी छोटे छोटे नुकसान मायने नहीं रखते अगर एक बड़ी जीत मिल जाए तो। इसे ऐसे समझो, मान लो आपने 10 इन्वेस्टमेंट किए, 10 में से 6 में लॉस हो गया, 3 में छोटा छोटा प्रॉफिट मिला, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ने 20 गुना रिटर्न दे दिया आपको। वही एक इन्वेस्टमेंट आपके सारे लॉसेस कवर करके आपको ओवरऑल प्रॉफिट में ले आएगी। मान लो किसी ने शुरुआती टाइम में एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, 9 स्टार्टअप फेल हो गए, लेकिन एक स्टार्टअप ने 50 गुना रिटर्न दिया। अब वो एक ही इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा प्रॉफिट देगा कि बाकी लॉसेस इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग उस एक बड़ी जीत तक टिक ही नहीं पाते क्योंकि बीच में उनका ईगो और लाइफस्टाइल उनके डिसीजन को कंट्रोल करने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर दिखना ही अमीर होना है, बिल्कुल गलत। लेकिन असली सच्चाई इसका उल्टा है। वेल्थ वो है जो दिखती नहीं, जैसे आपकी सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एसेट्स, और जो दिखता है वो है महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफस्टाइल। वो ज्यादातर केसेस में वेल्थ नहीं होती बल्कि एक्सपेंस होता है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करना शुरू कर देते हैं। ईगो बोलता है लोग क्या सोचेंगे, और यही सोच धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देती है। मान लो आपके पास 10 लाख है, आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है जो वो ईगो ड्रिवन है, आप एक लग्जरी कार खरीद लेते हो ताकि लोग आपको सक्सेसफुल समझे। कार की वैल्यू हर साल घटेगी, मेंटेनेंस, फ्यूल इज इक्वल टू एक्स्ट्रा खर्च, रिजल्ट पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऑप्शन 2 में आप स्मार्ट डिसीजन लेते हो, आप वही 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में। 12% रिटर्न के हिसाब से 20 साल में ये 1 करोड़ या उससे ज्यादा बन सकता है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, आपकी असली वेल्थ क्रिएट हो जाएगी और आप वेल्दी बन जाओगे। लोग दिखाने के लिए अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन असली अमीर वो होता है जो दिखावा छोड़कर पैसा बढ़ाने पे फोकस करता है। तो अब आपको साफ हो ही गया होगा कि दिखावे से नहीं बल्कि सही फैसलों से वेल्दी बना जाता है। और यही हमें वीडियो के सबसे बड़े लेसन तक लेके जाता है।
अमीर बनना कोई जल्दी होने वाला काम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म गेम है जिसमें पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशंस पर कंट्रोल होना सबसे जरूरी होता है। अगर आप हर छोटी खबर या मार्केट के उतार चढ़ाव पर रिएक्ट करेंगे या फिर लालच में आकर जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो आप गलती कर सकते हो। इसीलिए लालच से दूर रहो, शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करो और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहो। आखिर में असली मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को दिखाओ कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि आपके पास इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम हो कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सको। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।